अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। कल हमने देखा लियारी के अंदर आसिफा भुट्टो उतरी हैं और फिर जिस तरह से आवाम का जश्न था और आवाम ने सपोर्ट किया, ऐसा लगता है कि लियारी के अंदर दोबारा से उम्मीदें जाग चुकी हैं। वही लियारी है जहां पर हमने देखा था कि माजी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जब एक दफ़ा गए थे तो जिस तरह के मनाजिर थे वो शायद दर्दनाक भी थे, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि लियारी के लोगों की उम्मीदें अब पीपल्स पार्टी बनती नज़र आ रही। लेकिन बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाती, बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जमात इस्लामी ने भी कल पावर शो किया, जोर आजमाने की कोशिश की। जमात इस्लामी भी ये समझती है कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन की नाकामी के बाद अब लगता यह है कि कराची के जो अवाम है जमात इस्लामी का साथ देंगे या नहीं देंगे। तीसरी तरफ एमक्यूएम की अगर बात की जाए तो एमक्यूएम हर हफ्ते कॉर्नर जो जलसे हैं या फिर जलसिया कहूँ वो करती नज़र आ रही है, लेकिन देखना यह है कि 2013 के बाद 2024 के अंदर अब तक 13 से लेके कोई सीट्स ऐसी नहीं ली हैं। 24 में किस तरह से एमक्यूएम सीट्स लेके जाएगी। और एक और दर्दनाक वाकया कल नाज़िमाबाद में रोनुमा हुआ। दो सियासी जो ग्रुप्स हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान झड़पें हुई हैं, जिसके अंदर एक शख्स जिसका ताल्लुक एमक्यूएम से था वो जाबाक भी हुआ है। बताया यह जा रहा है कि शरपसंद अनासिर ने जो है वो हवाई फायरिंग की, जिसके नतीजे में सर में गोली लगने से वो शख्स जाबाक हुआ। इसके बाद हालात कराची के और कशीदा होते चले जा रहे हैं। कराची के पोलिंग स्टेशन की पहले ही बात की जा रही थी कि हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद कम है, लेकिन इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर इलाका, हर जिला, हर टाउन, हर यूसी इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में तब्दील होता चला जा रहा है। इसी असना के अंदर हम ये देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त आवाम की और कौम की एक नई उम्मीद बनकर उभरते नजर आ रहे हैं। हमने देखा था 87 की जो दिहाई 80 की जो दिहाई थी उसके अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा थी। इस बार अगर हम मुल्क भर में आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो 3,500 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं जो मुल्क के अंदर कंटेस्ट करेंगे 2024 के इलेक्शन को 8 फरवरी को। अब देखना यह कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर सियासी जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं। इसी इसना में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं PS 95 से कोरंगी से आतिफ आज़म खान। आतिफ, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने का। सवालात बहुत सारे हैं नाज़रीन, कुछ और भी गेस्ट में ज्वाइन करेंगे दूसरी सियासी जमातों की जानिब से जो कैंडिडेट्स हैं। आज हमने मवाजना ये करना है कि आज़ाद उम्मीदवार या फिर सियासी जमात का जो एक उम्मीदवार है उसमें फ़र्क क्या है, लोग किस तरह से उसको जो है वो देखते हैं। आतिफ, अपने हलके के बारे में ज़रा जानना चाहूँगा मैं। हलके के अंदर ऑब्वियसली दूसरे भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे, दूसरे सियासी जमात के उम्मीदवार भी होंगे। क्या सोचा, कैसे बदलोगे हलके के हालात, और क्या मंशूर लेकर अगर आगे बढ़ जाते हैं और जीत जाते हैं असम्बली के अंदर क्या बात की जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया PS 95 से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एक बड़े मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मैं PS 95 से आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हूँ अपने हलके से। और मेरे हलके में हर तरीके से हर सिचुएशन से बड़े जो है ना मुश्किलात का सामना हो रहा है आवाम को। ज़्यादातर जो है सेवरेज का निज़ाम देख लें आप, पूरे कराची, पूरे मुल्क जो है ना तबाह हुआ। ठीक है, ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई पूछने वाला है। पानी का देख लें, लोग जो है ना परचेज़ करके पानी पी रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसा शहर है जो तकरीबन जो है ना जितने भी आबादी ले लें आप, गरीब तबके की आबादी, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना ऐसे बैठे हुए हैं जो कोई पूछने वाला नहीं है जिनको ना। मतलब आपके हलके के अंदर पिछली दफ़ा कौन सी सियासी जमात बरसर इख्तिदार आई थी या कौन सी सियासी जमात का होल्ड वहाँ पर ज़्यादा रहा है? जी, तकरीबन भी आज से अगर 15 साल पीछे चले जाएं आप तो PTI वहाँ से विन करी थी। अच्छा। जो मतलब विन करने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है वहाँ पर, किसी के कभी भी वो पूछने नहीं आए लोगों से कि आपका क्या जीतने के बाद हमारे ये हमने वादे करे थे लोगों से, वो वादे तो बहुत दूर की बात है। कभी उन्होंने आके ये भी नहीं पूछा कि किस हाल में। जी बिल्कुल। अच्छा। लेकिन उस हलके के अंदर मसाइल जैसा आपने बताया, पानी का मसला है, लोग खरीद कर पानी पी रहे हैं, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, जो नाले हैं छोटे बड़े उनका स्ट्रक्चर का इशू है, सड़कें भी टूटी हुई हैं। जब आप आवाम के पास डोर टू डोर कैंपेन में जाते हैं या गए होंगे तो आवाम ने मुतालबा क्या किया आपसे जब आपने वोट मांगा होगा? देखिए, मैं आवाम जब बेसिक मेरा जो ताल्लुक़ था वो एक आवाम की फलाह महबूब के लिए मेरा काम है। मेरे वालिद साहब का भी यही काम था। हम लोग जिद्दोजहद करते थे कि किसी भी सूरत से, किसी भी तरीके से आवाम को रिलीफ मिला जाए और कोई मुश्किलात में अगर आवाम फंसी हुई तो उसको उससे निकाला जाए। तो बस यही कि हमने देख लिया, आज तक हमने लाल बत्ती के पीछे हम लोग घूमते थे,
ठीक है। अब ये स्टैंड हमने लिया है कि यार जब तक हम सोच अपनी नहीं बदलेंगे, हमारा जो है ना आगे बढ़ने का तरीका जो है वो वहीं पर मुख्तसर रहेगा राउंड में ना, ठीक है। एक के लाल बत्ती के पीछे घूमते रहेंगे हम लोग। अच्छा आतिफ, आपके जो वालिद साहब थे आजम खान, उनको भी शहीद किया गया था, वो भी जो है वो अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक जो है ना सियासी रहनुमा भी थे, और उनका जो काम था अक्सर किसी के भी कोई नाजायज़ होता था तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। अच्छा। कि अवाम के साथ कोई पूछने वाला नहीं था। आप अदालत चले जाएं, आप कानून के पास किसी भी दरवाजे पे चले जाएं तो उनके कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। चलें, ठीक है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। जमात इस्लामी से भी हमें सैयद कुतुब अहमद ज्वाइन कर चुके हैं। कुतुब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जमात इस्लामी भी जोर आजमाती नजर आ रही है, आपको मैदान में उतारा है। कौन सी सियासी जमात है जो टफ टाइम देगी, क्योंकि जलसे तमाम सियासी जमातों के होते नजर आ रहे हैं। जमात इस्लामी ने भी जलसा किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, लियारी को भी जो है वो गढ़ बना लिया है पीपल्स पार्टी ने, फिर एमक्यूएम भी जिना ग्राउंड के अंदर जोर आजमा चुकी है। क्या लगता है कौन सी सियासी जमात टफ टाइम देगी कुतुब अहमद साहब को? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्याल बिलाल, अगर कल आप जलसे में आए होते, और आई होप कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कल आप जलसे में आते जी, तो आपको पता चलता कि पूरा कराची वहां पे बागे जिना में जमा हो चुका था। अच्छा। और इस वक्त कैफियत ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल है कराची ने ये तय कर लिया है कि हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जो तामीर कराची का सफर शुरू हुआ है, हम इंशाल्लाह उसको जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह पूरा कराची, हमारे खवातीन, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब मिलके तराजू को जिताएंगे, क्योंकि तराजू ही जो है असल में कराची का निशान है। और कराची इंशाल्लाह एक दफा जो है हम पीपल्स पार्टी को और तमाम लोगों को जो सिंध हुकूमत में बैठ के सिंध के और कराची के हकूक को तबाह करते हैं, हम उसको उसकी ग्राउंड में शिकस्त देंगे, सिंध हुकूमत हासिल करेंगे, और मरकजी हुकूमत भी जमात इस्लामी के बगैर नहीं बनेगी। तो कराची का तो ये फैसला है, और इंशाल्लाह 8 तारीख को हम फतह के साथ आपको मुबारकबाद भी देंगे इंशाल्लाह। चलें, आपको खैर मैं बता दूं कि मैं उस जलसे के अंदर खामोशी से मौजूद ज़रूर था और सब कुछ नोट कर रहा था, देख रहा था, वहाँ पे स्टेज तक नहीं आया था जानबूझ के। सवाल ये पैदा होता है, इसी तरह मैं एमक्यूएम के जलसे में भी मौजूद था, इसी तरह मैं लियारी के कुछ इलाके हैं वहाँ पर भी मौजूद था। जो ये कुछ होती रही हैं एक्टिविटीज़, हमारा काम होता है एक्टिविटीज़ को नोट करना और सारी चीज़ें जो है वो कंपाइल करके एक रिपोर्ट बना के आगे पेश करना। सवाल ये है, तमाम सियासी जमातें जोर आजमा रही हैं, अपनी अपनी मनपसंद आवाम को भी लेकर आ जाते हैं, लोग हलकों से भी उठकर आ जाते हैं, पार्टी के वर्कर्स भी आ जाते हैं। इस बात का तयन कौन करेगा कि 8 फरवरी को ये वही आवाम होगी जो आपको वोट देगी? देखिए जी, इसका तयन तो कुछ सर्वेज हैं जो अभी रिसेंटली हुए हैं, और सर्वे ये कह रहे हैं कि इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान वो वाहिद शख्सियत है कि जो कराची की आवाज बने हुए हैं और कराची के हकूक की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सर्वे हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 51% लोग कराची के ये समझते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान उनके लिए जो है ना आवाज उठा रहे हैं और वही कराची को हकूक दिलाएंगे। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि तो बड़ा एविडेंट है, बिल्कुल वाजे है कि बाकी जितनी पार्टीज हैं उनमें किसी ने भी कराची को ओन नहीं किया। यहाँ पे कराची तबाह बर्बाद होता रहा। अभी आप देखें ना क्या हुआ है कि पहले हमारे कराची के लोगों के लिए नौकरियों के दरवाजे बंद हुए, और अभी जो इंटर का रिजल्ट आया है जिसमें 80% बच्चों के और बच्चियों के जो है ना उनको फेल कर दिया गया। हमारा बड़ा सीरियस सवाल था इस हवाले से, और वो सवाल ये था कि या तो एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो गया है कि बच्चे सारे फेल हो रहे हैं, या इनको इंटेंशनली फेल किया जा रहा है। लेकिन ये एक छोटी सी मिसाल है। पहले हमारे लिए बिजली इतनी महंगी कर दी गई कि बिजली को हम इस्तेमाल करना हर एक के लिए मुश्किल हो गया, पानी हमारे लिए मुश्किल हो गया, और अब गैस भी बंद कर दी गई है। और आप देखिए ना, मैं सिर्फ एक आपको फिगर देता हूं कि आज सिंध में क्या हो रहा है। एक कमेटी बनी है एक रिटायर्ड जज की सरबराही में, 312 अरब रुपए तालीम का बजट है पूरे सिंध का, और उसमें अभी रिपोर्ट में यह था कि 13 लाख बच्चे जमीन पे बैठ के अभी भी तालीम हासिल कर रहे हैं सिंध के अंदर। ठीक है, तो आप कराची को उठा लें, सिंध को उठा लें, तबाही है जो हमारे साथ हुई है। तो इस वक्त जमात इस्लामी ने अवाम और कराची जो है मिलकर उसने ये फैसला किया है कि अब हम ये नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों की उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकते। हम सारे लोगों को उठा के समंदर में भी नहीं फेंक सकते, और न सारे लोग पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। हमें यही रहना है, हम यही रहेंगे। हम कराची को तामीर करेंगे, सिंध को तामीर करेंगे, और इंशाल्लाह जब कराची आगे बढ़ेगा तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी नोटों के साथ हम चल रहे हैं, और मुझे तो इस बात का पूरा कॉन्फिडेंट है, यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह 8 तारीख को तराजू की फतह होगी, कराची की फतह होगी,
और पूरा कराची के जो तामीर का सफर, जिसको रोकने की कोशिश की पीपल्स पार्टी ने कि 9 लाख वोट लेने वाला हाफिज नईम उर रहमान उस इलेक्शन में मेयर ना बन सका, लेकिन 3 लाख वोट वाला ने कब्जा करके मेयर बना लिया। अब हम ये नहीं होने देंगे। ठीक है, हम अपने वोट का कुतुब साहब मैं इसी पर आऊंगा। बल्दियात ठीक है, मैं इसी पर आऊँगा। आतिफ, मुख्तलिफ सियासी जमात के जो उम्मीदवार हैं वो भी ज्वाइन कर रहेंगे अभी हमें, जैसे जमात इस्लामी ने भी ज्वाइन किया। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम सियासी जमातें एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन करती नज़र आती हैं। एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए कैंपेन करना कितना मुश्किल होता है? किसी किस्म की रुकावट होती है क्या उससे कैंपेन करने में? जी बिलाल, बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर किसी के अगेंस्ट खड़ा होता है तो उसको दीगर मसाइल के जो ना सामना करना पड़ता है। अब वो किसी थ्रेट के थ्रू हो जाए या किसी भी जाविये से ले लें आप उसको, तो वो बिल्कुल उसको हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, झड़पें भी होती हैं दूसरी सियासी जमातों की, हमने देखा आपस में। तो किसी किस्म की कोई रुकावट ऐसी होती है कि रोका जाता हो कैंपेन करने से, या कभी जो है वो लगता हो कि ये इतना पैसा खर्च होता है इनकी कैंपेन्स के ऊपर, एक आज़ाद उम्मीदवार तो शायद इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता? नहीं, जैसे आज़ाद उम्मीदवार जो है, जैसे कि मैं जितनी भी पार्टियां तमाम, मैं किसी वाहिद का नहीं नाम लूँगा, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी सियासी वर्कर हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा मौजूद है। अब वो अवाम की जेबों का पैसा है, उनका ज़ाती अपना पैसा नहीं है। और जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते हैं वो क्या है कि वो रोज़ मजदूर तबके के लोग होते हैं, तो वो वही रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पानी पीने वाले हैं वो, तो उनके पास अवाम का पैसा नहीं होता है। अच्छा। जो वो मतलब खुल के करें और बड़ी बड़ी गाड़ियों में। चलें, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है ना कि नमूदो नुमाइश को आवाम ज़्यादा पसंद करने लगे हैं आजकल। बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर जो है वो बैनर्स चिस्पा होते हैं और झंडे लगाए जाते हैं और लाइटिंग की जाती है, इलेक्शन ऑफिसेज बनाए जाते हैं जो अट्रैक्ट किए जाते हैं। और हम देखते हैं कि 4 साल ये चीज़ें नहीं होती, वो ऑफिस भी मौजूद नहीं होता 4 साल तक, जो 4 महीने के लिए मौजूद होता है वहाँ पर। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो एक आज़ाद उम्मीदवार को आवाम उससे अट्रैक्ट हो, क्या करना चाहिए? आप भी तो कैंपेन का हिस्सा होंगे, इस वक्त आप भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं कि आवाम के पास जब आप वोट मांगने जाएं तो आवाम कहे कि हाँ भाई आतिफ इस बार तुम्हें ही वोट देंगे? देखिए, मेरा जो हल्का है वो मैं उसी हल्के का रिहायशी हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरे कहीं डिफेंस में मेरा बंगला नहीं है, मेरे पास कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है और मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। बाकी के जो तमाम है उनके जहाँ पर से वो हल्का लड़ रहे होते हैं, जिसका इलेक्शन लड़ रहे होते हैं जिस हल्के से, वहाँ पर सबसे बड़ी बात उनका अपना घर मौजूद नहीं होता है। अच्छा। और मेरा अपना घर मेरा वहाँ मौजूद है। लोग मुझसे यूँ मुतमईन है कि आधी रात को भी अगर मेरा दरवाज़ा लॉक होता है तो मैं घर से बाहर निकल के आ जाता हूँ। और जैसे कि बगैर कोई बड़ी सियासी जमात का कोई भी रहनुमा है, अगर आप उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले वो बोलते हैं जी एप्लीकेशन लिख के लाएं, दरखास्त दें। कोऑर्डिनेटर बोलते हैं कि भाई आप एप्लीकेशन लिख के लाएं, फिर उसके बाद जाके वो होगा। हालांकि वो उस हल्के से वोट लेके जीते हैं। अब वो बात तो वही होगी ना कि हमसे वोट लेके अपनी दुकानें चमकाने के बाद फिर वो बोलते हैं कि हमारे पीछे भागो, हमसे रोजियां लो, हमसे नौकरियां लो, और फिर हमारे जो ना मजाक उड़ाने आ जाते हैं हर 5 साल बाद। अच्छा, अब तक अपने हल्के के अंदर इनफरादी सतह पर कोई ऐसा काम किया जो लोग समझते हो कि हाँ अगर इसको असम्बली का हिस्सा बना दिया जाए या असम्बली तक पहुँचा दिया जाए आतिफ आज़म खान को, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं? कोई ऐसा काम अब तक? जी बिलाल, देखें, मेरा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो काम था वो आवाम के लिए है और मैं अभी तक गैर सियासी हूँ, मेरा किसी सियासत से कोई वाबस्तगी नहीं है। ठीक है। और मैं अपनी आवाम के लिए खिदमत कर रहा हूँ और करता रहूँगा आगे भी। जैसे अभी मैंने सेवरेज का निज़ाम था मेरे इलाके में, वो भी मैंने क्लियर करवाया लोगों से, और लोगों के सामने खड़े होकर आधी आधी रात को 2-2 बजे 3-3 बजे खड़े होकर वहाँ पर मैंने काम करवाया। और रोड जो टूट फूट हुए का शिकार था वहाँ पर, वो जाके मैंने रोलर लगा के उसको ठीक करवाया। जो मेरे बस में हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा टीम बताएं। कुतुब साहब, ज़रा जानना चाहूँगा, जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन के अंदर उभर कर सामने आई थी एक बार, बड़े अरसे के बाद हमने देखी जमात इस्लामी की जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर था वो बड़ा मुनज़्ज़म तौर पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम दिया, एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया, ये तमाम चीज़ें। अब एनए की अगर बात की जाए या पीएस की बात की जाए, यानी कि आम लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि आम इंतखाबात की बात की जाए, जमात इस्लामी का जो माजी है वो यही देखने में आया कि अवाम रश होता है, आवाम का में गफीर होता है आपके जलसों के अंदर, इलेक्शंस के अंदर कराची वाले सपोर्ट नहीं करते। इस बार स्ट्रेटेजी को चेंज किया आप लोगों ने? मेरे ख्याल से कराची तब्दील हो चुका है। बल्दियाती इंतखाब में जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी पार्टी थी
और अभी भी जमात इस्लामी की सबसे बड़ी पार्टी है कराची। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी पार्टी है। और इसी फिनोमेना के साथ और इसी हम तो देखें, मैं यहाँ पे हम ज़ाहिर लोगों से मिल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लोग हमारी कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, आबादियां हमारी कैंपेन चला रहे हैं, फ्लैट के लोग हमारी कैंपेन चला रहे हैं। हमें जाने की जरूरत तो ज़ाहिर हर एक के पास होती है, लेकिन लोग खुद ही ये काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है। कराची के साथ जो कुछ तबाही हुई है, जो कुछ मामला हुए हैं, ये जो है ये इसके दो मतलब चॉइस रिमेनिंग है। मुझे तो अपने बच्चों के ख्याल आता है कि मेरा बेटा अगर उसको मुस्तकबिल क्या होगा, या मेरे जो है ना घर का मुस्तकबिल क्या होगा, या मेरे घर के लोग जो है जो घर में रहते हैं वो हमेशा गैर महफूज अपने आप को फील करते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है। इस सारे चीजों को तब्दील करने के लिए हम एक बड़ी हमागीर तहरीक शुरू की हुई है और इसी तहरीक को हम आगे लेके चल रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि कराची की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए जमात इस्लामी इंशाअल्लाह कराची की मेजर सीटों पे फतह हासिल करेगी, सूबाई के अंदर भी और कौमी के अंदर भी। और ये हम फील कर रहे हैं, बताया ना कि हम सर्वेज अभी हुए हैं जिन सर्वेज के अंदर हाफिज नईम उर रहमान सबसे पॉपुलर लीडर। ठीक है, ठीक है कुतुब भाई थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। और भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। असद हनीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार हैं। असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, इस वक्त सेंट्रल पीपल्स पार्टी का गढ़ बन चुका है और बताया ये जा रहा है मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि 19 अरब रुपए का काम भी कराया जा चुका है, तरक्याती काम। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है, कल जो वाकया हुआ है रोनुमा नाज़िबाद में, दो सियासी जमातें आपस में उलझ गई, लड़ पड़ी और एक शख्स जान की बाजी हार गया। कैंपेन करने में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आवाज आ रही है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए जी, बात यह है कि ये अभी इलेक्शन का टाइम है और कैंपेन्स में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जाहिर है हर आदमी, हर पार्टी समझती है कि ये मेरा गढ़ है, हम मेरा गढ़ है। तो इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए, सबको स्पेस मिलनी चाहिए काम के लिए। अच्छा, ये ये मुल्क आज़ाद है, ये मुल्क जो है ये एक हम जिस ये डेमोक्रेटिक निज़ाम है, इसके अंदर जो है हर एक आदमी को पूरे इख्तियार है हर काम करने का। इसमें बोलने का भी इख्तियार है, इसमें काम करने का भी इख्तियार है। तो कम से कम कैंपेन्स के अंदर किसी भी पार्टी को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कुतुब साहब, जरा इस पर कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी जोर आजमा रहे हैं। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जमात इस्लामी को भी, जैसे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को आपस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कुछ यूसीज में, कुछ टाउन्स में, कुछ हलकों के अंदर। असल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने तो मुस्तकिल साथ काम किया है और ये हमेशा से एक दूसरे के हलीफ रहे हैं। और हमारा तो शिकवा यही है कि हमारे कराची से जो लोग पहले मुंतखब होते थे वो पूरा मैंडेट जो थे वो पीपल्स पार्टी के गोद में डालते थे और उनसे सारी चीजें करते थे। तो इनको ये आपस में साथ मिलते रहे, हमेशा हलीफ रहे। और ये अब इनकी सियासत जो है वो कराची से खत्म हो चुकी है। और हमारा ये ख्याल है कि मेरा तो नहीं हमें कोई मुश्किल ऐसी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें तो कैंपेन, हमारे जो कराची है वो हमारी कैंपेन खुद चला रहा है। हर फर्द और हर घर के अंदर हमारी कैंपेन चल रही है। ख़वातीन खुद इस मौजू पे गुफ्तगू कर रही है, मर्द उस गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैं अभी भी कैंपेन पे निकला हुआ हूँ, मैं एक साहब के घर बैठा हुआ हूँ, ये आबादी गया है और यहाँ पे लोगों ने, सारे लोग जो है ना हमारी कैंपेन खुद चला रहे हैं। ठीक है, फ्लैट हो, सर ये माजरत के साथ ये जो आप कैंपेन की बात कर रहे हैं कुतुब साहब, मैं आपसे कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर हकीकत तो यह है कि देखिए जो पैसा आप लोगों ने फलस्तीन के नाम पे और कश्मीर के नाम पे लिया, ये उन्हीं पैसों की कैंपेन चल रही है सारी। अच्छा, असद ये इल्जाम हो सकता है, असद सुन ले, जरा तवक्कुफ रख के सुन ले। ये इल्जाम हो सकता है कि जो पैसा जमा किया है वो कैंपेन में लग रहा है, लेकिन अगर हकाइक पर मबनी बातें तो प्रूफ है। ये बताएं कि इतना पैसा आया कहां से? बात यह है कि आप मुझे बताएं इतना पैसा आया कहां से? जिस तरह से कैंपेन चल रही है, जमात इस्लामी को ना पहले को तो एमक्यूएम ने बाइकाट किया, पीपल्स पार्टी इतना फ्रंट फुट पे नहीं खेली और धांधली इन्होंने इस तरीके से की और उस धांधली के नतीजे में इन्होंने सीटें निकाली। ठीक है, चले कुतुब साहब इस पर जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ये तो वो एलिगेशंस हैं, ये वो एलिगेशंस हैं जो आपको मौका दूंगा मैं। सीटें मिल भी गई तो सीटें मिलने के बाद चले असद थोड़ा तवक्कुफ रखे। कुतुब साहब जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। सैयद कुतुब साहब, आपने सीटें मिलने के बाद कौन से काम करा दिए?
आपने लाइनें बनवा दी, आपने सेवरेज बनवा दी, आपने लोगों के काम करा लिए, आपसे आवाम बहुत ज्यादा खुश हो गई। आप यकीन करें, आप जिस आदमी को जाके बोले, हकीकत में आपको बता रहा हूँ, आप जिस आदमी को जाके बोले वो कहते हैं हमने जमात को वोट दिया था, मगर जमात ने हमारे साथ ऐसा बुरा हाल किया कि खुदारा कान पकड़ के लोग बोलते कि तौबा बाप की तौबा, आज के बाद जमात को कभी वोट नहीं देंगे। अब बात ये आपके डर से वो आप जब उनके घरों को चले ठीक है, ऐसा थोड़ा सा तवक्कुफ रखे। मैं समझ गया आपका सवाल, आपका शिकवा में समझ गया, आपको नहीं देंगे, आपका शिकवा में समझ गया सर। जरा तवक्कुफ रखिएगा, आप थोड़ा सब्र कीजिएगा। कुतुब भाई जरा, ठीक है कुतुब भाई जरा रिस्पॉन्ड करें इसके ऊपर। गटर नहीं बन रहे, चले मैं गटर बनवा देता हूँ आपकी गली के, मैं करवा देता हूँ। उम्मीदवार आप हैं, काम मैं करा देता हूँ। जरा कुतुब साहब इस पर कॉमेंट करें प्लीज। लेकिन मुझे इस तरह की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं सर, हुआ। बहुत बड़ा इल्जाम है, एलिगेशंस हैं कि आप फंडिंग जमा कर रहे हैं फलस्तीन के लिए, लगा रहे हैं कराची की कैंपेन में। के लिए तो फलस्तीन के लिए हम बिल्कुल इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन हम वाहिद जमात हैं जिसने फलस्तीन के अंदर फंडिंग भी की है, और हम इसराइल की मजम्मत भी करते हैं और हमास की हिमायत भी करते हैं। और हमास की हम ये समझते हैं कि हमास वो कुव्वत है कि जिसने इसराइल को नाक को चने चबा दिए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे कुतुब भाई सवाल ये है, हम तो कहते हैं तहैया फलस्तीन, यहाँ तो हो रहा है तहैया कराची। कंपेन और सारी लड़ाइयाँ जो है ना वो मीडिया की हद तक हो रही है। कुतुब भाई सवाल का जवाब नहीं आया। कुतुब भाई अरे एक मिनट, असद एक मिनट, असद एक मिनट तवक्कुफ रखें। कुतुब साहब आप मेरा सवाल सुन लें, आप जवाब देंगे इस बार। कुतुब साहब को ऐसे मोहब्बत में बहुत ज्यादा लंबा मौका दे दिया, हमें तो अब टाइम बात भी नहीं करने दे रहे। नहीं आपने बात ऐसी की है असद, आपने बात ऐसी की, जवाब नहीं मिलेगा, बात आगे निकल जाएगी। आपने कहा कि फलस्तीन की फंडिंग कराची में लग रही है। कुतुब साहब इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें काइंडली। आप आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ बिल्कुल करें, अब आप करें। कुतुब साहब जरा आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, आप रिस्पॉन्ड कर दें। मैं यही रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं हल्कों पे नहीं जाऊंगा। ये फलस्तीन की फंडिंग कराची की कैंपेन यूजुर। कुतुब साहब रिस्पॉन्ड करें प्लीज। मेरा ये ख्याल है कि इसमें सबको पता है कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जिसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी मौजूद है और क्या कुछ करती है। यही तो वो चीज है जिससे लोग जो है ना घबराते हैं कि लोग हमारे साथ इस तरफ शामिल हैं और किस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी का तो किसको नहीं पता, कराची का बच्चा जानता है कि पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है। मैंने बताया ना कि 312 अरब रुपए का उसका बजट है। और एक और भी आपको वाकया सुना दूं कि अभी सिंध हुकूमत के हाई कोर्ट के अंदर एक साहब ने केस किया है कि उनको सैलाब जदगान को पैसे नहीं मिले 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन्होंने जो जवाब जमा कराया हुकूमत ने, वो कराया कि 41 अरब रुपए जमा हुए 25,000 लोगों के। जब हाई कोर्ट ने उसकी डिटेल मांगी, नाम दे दें कि लोगों के हैं, तो सिर्फ 9 लोगों के नाम जमा कराए जा सके उसके अंदर। ये हाई कोर्ट का केस है, अभी चल रहा है। देखिए ये मामला कराची हो या सिंध हो, पूरा जो सिंध के साथ तबाही हुई है, जो कुछ हुआ है, हमारे ये सबने खुद देखा है कि किस हुकूमत, पीस पार्टी की हुकूमत ने जो कुछ यहाँ पे किया है, कराची की तामीर को रोका है, सब कुछ किया है। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पूरा एक एक चीज है। कराची के अंदर सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम तराजू के निशान के ऊपर इंशाल्लाह वोट भी देंगे और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे। और हमें ये भी पता है कि पीपल्स पार्टी के अपने लोग हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम इस कुतुब भाई ये वो बातें हैं, कुतुब भाई ये वो बातें हैं जो आपने मुझसे बल्दियाती इलेक्शन में की थी। चैनल कोई और था, आज चैनल तब्दील हो गया। ये वो बातें हैं, आपने कहा था कि बैकडोर पॉलिसी चल रहे हैं, हम हमारे साथ राब्ते में हैं। और आपको याद है पीपल्स पार्टी ने क्या कहा था कि आपके बहुत से लोग उनके साथ राब्ते में मिल गए थे। देखिए जी बिलाल भाई, ये पुराना स्क्रिप्ट है कि पीपल्स पार्टी की तो ये तारीख रही है कि किस तरीके से वो लोगों को खरीदते हैं। सेनेट के इलेक्शन में लोगों को खरीदा, बल्दियाती इलेक्शन में पैसे दे के लोगों को खरीदा, लेकिन अब ये पैसे का गेम नहीं चलेगा। चलें, अगर ये खरीदते हैं, अगर ये खरीद लेते हैं तो आपके लोग बिके थे क्या बल्दियाती इलेक्शन में? बताएं। मैंने कहा हमारा एक फर्क नहीं बिका। 130 सीटें हमारी थी, 130 के 30 रही। पीटीआई के जिन हमारे खान ने हमारा साथ किया, लेकिन पीटीआई के नाम पे जो लोग जीते थे वो पीपल्स पार्टी के हाथ में बैठ गए, ठीक है, पार्टी के हाथों बिक गए। हम यही चीज आप भी कह रहे हैं। ठीक है, एक बड़ी जेलिसी का फैक्टर है। लोग बड़े इस बात पे जेलिस होते हैं और लोग बहुत ज्यादा इस बात पे परेशान होते हैं कि 10 साल 15 साल से हुकूमत करती आ रही है और आने वाले दिनों में फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे में भी बनने जा रही है और इंशाल्लाह ताला अब जो है वो वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का आ रहा है।
तो आप मुझे एक बात है, पीपल्स पार्टी ऐसे कैसे बांटती रहती है? असद, ये तो आप बहुत आगे चले गए। मैं तो अभी कराची की सीट्स की बात कर रहा था, आपने वजारत उस्मा पे बिठा दिया। गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी का तस्करा कर लिया आपने। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात ये कि कराची की सीटें तो सर, अब बात ये कि लोगों ने जो देखा है, और खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो देखा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जरा सा ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई मैंडेट था, ठीक है। ना यहाँ पे कोई था, फिर उसके बावजूद भी, एक सीट ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतने काम करा दिए। चले, 45 ठीक में है। से 6 सीटों के बदले में इतने काम करा दिए। तो चले, बात यह है मैं पूछ कि लेता हूं आवाम अभी। की खिदमत को सोचना चाहिए, पैदागिरी नहीं सोचनी चाहिए कि मैं आ जाऊं, आके कुछ कर ना सकूं तो फायदा क्या? कुर्सी है तुम्हारा, जरा से तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो पीछे हट जाओ भाई। चले, अगर एक बात आजाद ऐसी है उम्मीदवार कि- भी हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। आतिफ, जी। जानना ये चाहूंगा कौन सी सियासी जमात ऐसी है, मैंने पहले भी सवाल किया था कि टफ टाइम देगी आपको, लेकिन अगर असेंबली का हिस्सा बन जाते हैं तो अगर किसी सियासी जमात को का इंतखाब करने का मौका मिलता है तो किस सियासी जमात के मंशूर की तरफ ज्यादा झुकाव है आतिफ का? देखिए बिलाल, टफ टाइम तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी एक नया इस फील्ड में मैंने ठीक है। समझो एक कदम रखा है, और मैं टफ टाइम किसी जमात को वो करने नहीं आया कि मैं वो मुझे टफ टाइम दे या मैं उसको टफ टाइम दूं। बस लोगों की सोच बदलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि लोगों की सोच बदले और लोग जो है ना आगे की तरफ बढ़ें। कब तक वो नारे मारते रहेंगे आजाद पीछे? उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मसला ये भी होता है, जो अभी जमात इस्लामी के कुतुब साहब ने भी तस्करा किया, कि खरीदो फरोख्त, बंदर बांट बड़ी होती है, बड़ी बोलियां लग जाती हैं और फिर उनको खरीदने के लिए तगोदौ की जाती है, कोशिशें होती हैं। कोई ऐसी सियासी जमात अगर आती है तो उसके लिए क्या फिर जवाब क्या तैयार रखा है? देखिए, मैं किसी के पहले तो अगर कोई ऐसी जमात आती भी है तो मैं जिस मिशन के लिए और जो मेरी सोच है, फिर मेरी वो सोच मर जाएगी। मैं खड़ा हूँ इस निज़ाम की तब्दीली के लिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट खड़ा हूँ। तो कैसे तब्दील होगा यह निज़ाम? आप देखें कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर था, ठीक है, जब सदारत थी, ठीक है, और ऐसी मुशर्रफ का दौर था जिसमें अब जब हम होश में थे, हमने होश संभाल लिया था, तो देखा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है उसके दौर में। और अगर आप देखें अपना इसमें देख लें, आप अमेरिका में देख लें, सदारती निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। तो सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों टू पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जी जी, ये तमाम सियासी जमातें नहीं चाहिए, दो सियासी जमातें हों। बस। ये तो बड़ी मुनफरिद बात कर दी है आतिफ ने। जरा इस पर कमेंट चाहूंगा। असद हनीफ साहब, ये जरा बता दें कि कराची के अंदर सईद गनी साहब कह रहे हैं कि 13 सीट्स तो हम लेके जाएंगे एनए की, एमक्यूएम कह रही है 22 सीट्स हम लेके जाएंगे एनए की, जमात इस्लामी कह रही है हल सिर्फ जो है वो जमात इस्लामी है कराची का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी रहा है लियारी के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए माजी के अंदर, जिस तरह इस्तकबाल हुआ वो एक अलमनाक कहानी है, दर्दनाक। लेकिन कल आसिफा भुट्टो साहिबा गई हैं, एक वालेहाना इस्तकबाल हुआ है। क्या लगता है कि अब कराची के अंदर एक्सेप्टेंस दोबारा से बढ़ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी है। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो जो जिस तरह के यहाँ पे काम किए हैं और जिस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करवा रही है, लोगों के दिलों में जगह बना रही है, तो इंशाल्लाह ताला इस चीज से जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फर्क पड़ेंगे और पॉजिटिविटी आएगी। और मेरे को लगता है कि 13 सीटों से ज्यादा ही जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे निकालेगी सीटें अपनी। ठीक है, ठीक है। चलें, एमक्यूएम से भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं माज मुकद्दम। माज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सवाल ये है कि कराची के अंदर हालात कशीदा होते चले जा रहे हैं, एमक्यूएम को भी शिकवे शिकायतें हैं कि हमारी कैंपेन के दौरान झड़पें भी हो रही हैं, हमें थ्रेट्स भी मिल रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी यही शिकवे शिकायतें हैं। असल हकीकत क्या है? कल नाजिराबाद में होने वाला वाकया और फिर उसके बाद एक शख्स आपकी सियासी जमात का जामे शहादत नोश कर गया, जान की बाजी हार गया, क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, हम इससे आपसे क्या बात करूं मैं इस मौजू पे। हम नुकसान हमारा हुआ है और बहुत बड़ा हो गया है, और ये अपना हर मशीनरी इस्तेमाल करके अगर किसी इलेक्शन को आप कह रहे हैं कि इसको सबोटेज करने की कोशिश की जा रही है या क्वेश्चनेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ना करें। हमें ये लगता है कि हार नजर आ रही है, हार वाजे नजर आती है ना, तब इस तरीके के काम होते हैं, तो नहीं करने चाहिए, नहीं करें। अगर हार तस्लीम कर ले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, एमक्यूएम क्या दोबारा इतनी पावरफुल हो चुकी है या पीपल्स पार्टी के लिए कोई थ्रेट बन चुकी है एमक्यूएम, इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है?
देखिए कल 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 जलसे के बाद पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है कि उनका जलसा पूरी तमाम तर कराची की मशीनरी लगाने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो सका। अच्छा। तो ये तो खैर ये इनका ये घबरा गए हैं। वो इमरान खान साहब ने मना किया था घबराने को, पीपल्स पार्टी बहुत घबरा गई है। अभी नहीं मैं तो सुन रहा था कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम कराए कराची में। मुझे ये बताएं कि 15 साल में कितनी यूनिवर्सिटीज बना दी, कितने हॉस्पिटल्स बना दिए। मैं तो जो हॉस्पिटल बने हैं उनका हाल देखें ना जाके, आप अब्बासी का हाल देखें, आप KHD का हाल देखें, क्या काम हुआ। अगर सड़कें बनाने को आप काम कहते हैं, अगर सड़कें बनाने को आप काम कहते हैं तो प्लीज इसको थोड़ा सा 15 साल की हुकूमत के बाद इसको रिवाइज होना चाहिए इस स्टेटमेंट को। अच्छा, चले मैं आपको पूरा मौका देता हूं मुआज, क्योंकि आपके बारे में ये भी मुझे पता चला, जो कयास राइयां होती हैं कि जीती हुई सीट आप पिछले इलेक्शन के अंदर हार गए थे, वो भी चलें एक महज कयास राई समझ लेते हैं, फैसला कुछ और था। सवाल ये है, आप एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपको मैं ज़रा 1-2 मिनट का मौका देता हूं कि एमक्यूएम ने कराची वालों के लिए कब कब क्या क्या किया जो कराची के लोग आज एमक्यूएम के धड़े मिलने के बाद, इंजमाम होने के बाद आपको या पतंग को वोट दें। आखिरी बार शहरी जिंद में जो काम हुआ ना बॉस, वो एमक्यूएम के दौर में ही हुआ। अच्छा। आप बताएं ना, आप कोई एक बंदा बता दे कि मुस्तफा कमाल भाई के दौर के बाद किसने काम किया, उस लेवल का काम कहाँ पे हुआ है, मुझे दिखाएं। हाँ, शिकवा मेरा यही है, शिकवा मेरा यही है कि मुस्तफा शिकवा मेरा यही है, शिकवा मेरा यही है कि मुस्तफा कमाल के बाद हमारे प्यारे वसीम अख्तर भी आए थे मेयर बनके, काम तो वहां भी नहीं हुआ था। तो सर ये 2 साल से तो 3 साल से तो एडमिनिस्ट्रेटर इनका बैठा हुआ था, पीपल्स पार्टी का काम करते ना, हमें पीछे करते थे। हमको इस लायक ही नहीं छोड़ते कि हमें इलेक्शन भी लड़ना पड़ता। आपको पीछे नहीं रखा था, आपको 4 साल कराची की कयादत दी थी, मेयरशिप दी थी आपको। चले ठीक है, बाइकआउट किया, 1 साल से मेयर भी का बैठा हुआ है, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर बैठे। ठीक है। असद जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। एमक्यूएम को बड़ा शिकवा है, एमक्यूएम कह रही है 15 सालों का हिसाब देते हैं। मरियम नवाज साहिबा भी यही कह रही हैं, शायद ये लोग इत्तेहाद में इसलिए एक ही बात कर रहे हैं, 15 सालों का हिसाब तो दें जरा आप। बात ये कि 15 सालों का मैं सारा हिसाब दे देता हूँ। हमें तो कारकर्दगी दिखानी चाहिए थी सबको, कारकर्दगी तो ऐसी होनी चाहिए थी कि हम भूल जाते हम लोग। ठीक है, माज थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। असद इस पर कमेंट करें। असद अस्सलाम वालेकुम माज, सबसे पहले मेरे प्यारे, तुम्हें खुशामदीद, तुम सामने लड़ रहे हो और अभी तक तुमसे मेरी बात नहीं हुई, और ये मेरा प्यारा भाई भी है बहुत। मगर बात ये है कि मेरे इख्तलाफात जो है ना माज से या माज की, ये मेरे इख्तलाफात है नजरिए से और काम से, कि अवाम का काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात ये कि नजरिए तो बहुत सारे हम अपने लगाते हैं, करते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना, मैं काम देख के ही करा, और वाकई में आप यकीन करें लोग भूले तो हैं। और क्या हुआ है, आज एक बात आज एक बात बताएं कि आज जो हम लोग जिस डगर पे चल रहे हैं, या जिस तरह से हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो है वो हमने अपने कामों को खींचा। इससे पहले वसीम अख्तर साहब आए थे, उन्होंने हमें क्या काम दिया। आप एक काम करते हैं, आप मुस्तफा काम के डिलीवरी की बात करते हैं कि मुस्तफा काम ने काम डिलीवर किया, वो किस दौर में, किसके दौर में हुआ, वो कौन सी एमक्यूएम में हुआ, वो उस वक्त। असद वो चीजें छोड़ देना, मैंने आपको मौका दिया है, 2 मिनट मैं आपको देता हूं जैसे मुआज को दिए। आप कराची के पैसा आया था तो काम हुआ था। असद आप कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम बताएं, क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। असद आप देखे, बेशुमार काम किए। शारा हुमायूं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पूरी रोड देखे आप, जो है वो लंडी कोतल वाला रोड देखे, नमक बैंक से सारे सड़कें देखे, उसके बाद केएमडीसी का देखे, केएमडीसी को इन्होंने जो है। ठीक है, चले एक थोड़ा सा तवक्कुफ रखें आप दोनों की गर्मा गर्म गुफ्तगू के बीच जरा चटपटी गुफ्तगू भी शामिल कर दे। कुतुब भाई जरा बताइएगा, एक तरफ एमक्यूएम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दोनों दावे कर रहे हैं, किसने क्या किया। जमात इस्लामी ने क्या किया? जमात इस्लामी हमेशा एक धरना देती है, उस धरने के अंदर कराची की बड़ी आवाम आती है, से ज्यादा कुछ नहीं है। कुतुब साहब, जमात इस्लामी की एक बड़ी तादाद जो है वो जमा करने में कामयाब होती है जमात इस्लामी, लेकिन ये वो कौन सा गुब्बारा है जो ठुस हो जाता है उसके बाद? ये वो गुब्बारा है जो मुस्तकिल फूल रहा है, और तभी कराची की सबसे बड़ी पार्टी इस्लामी की
मेरी यार सुनिएगा बिलाल भाई, जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी थी, ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जो है ना, इनका दौर खत्म हो चुका है अब। ये इन्होंने आपस में हुकूमत की, अभी हमारे भाई एमक्यूएम के कह रहे थे 15 साल की बात पार्टी की, ये खुद हुकूमत में शामिल थे 15 साल। बिल्कुल पीडीएम की हुकूमत हुई तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, एमक्यूएम भी शामिल थी, नून लीग भी शामिल थी। और पिछले 2 साल के अंदर जिस तरह ये 75 सालों से बड़ी नहीं हो पा रहे बेचारे। और ये दोनों असद तवक्कुफ रखिए, थोड़ा तवक्कुफ रखें सर, असद थोड़ा तवक्कुफ रखें, ऐसे नई बात समझ में आएगी। जी कुतुब भाई कंटिन्यू। सैयद साहब की बात मुझे बड़ी समझ आ रही है, मैं बड़ा मजा कर रहा हूँ, यकीन करें उनके चले आप एंजॉय करें, आप एंजॉय करें बैठ के, और मुझे बड़े प्यारे आदमी लगे। कुतुब साहब कंटिन्यू करें जी। मेरा ये ख्याल है कि ये जो आपस में गुफ्तगू हो रही है, ये तो पार्टनर्स हैं, आज साथ जिंदगी गुजारी है, साथ हुकूमतें की हैं, साथ कराची को तबाह किया है, तो उनको पता है कि एक दूसरे के साथ किस तरह करना और किस तरीके से समझते हैं कि एक दूसरे को वोटर्स को अपील करने के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ काम भी करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कराची को किसी ने ओन नहीं किया, कराची के लोगों को सब पता चल गया है। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देते, मेरा शिकवा ये कुतुब साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ, जमाते इस्लामी लोगों को जमा करती है, धरने देती है, मुझे याद है बैरिया टाउन पे धरना दिया, मुझे याद है सुई गैस पे धरना दिया, मुझे याद है कि इलेक्ट्रिक पे धरना दिया, मुझे याद है नादरा पे धरना दिया, मुझे याद है वाटर बोर्ड पे धरना दिया, लेकिन कोई एक मसला भी हल किया कि जमात इस्लामी? मैं जवाब दे दूं, बहरिया टाउन के ऊपर जितने अरबों रुपए हमने लोगों के वापस दिलवाए बहरिया टाउन के अंदर, ये वाहिद जो ये एक टाइकून समझ आता था कि लोग इससे बात तक करने को तैयार नहीं होते थे, उसने दारे नूरे हक में आके कमिट किया। ठीक है, बहरिया से कमीशन मिल लिया आपने, बहरिया टाउन से कमीशन मिल लिया, ठीक है चलें। तो सारे अरबों रुपए करवाए हैं और इसके साथ साथ कराची की उम्मीद को वापस लेकर आए हैं जमात इस्लामी और हाफिज नईम उर रहमान। ठीक है, वक्त कम रह गया, मौज मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें। मौज जी जी अभी पहुंचना है, अगर आप इजाजत मुझे दे दें और बाकी भाइयों से गुफ्तगू रखें तो बड़ी मेरे प्रोग्राम में दामन वक्त में भी गुंजाइश कम रह गई है। बहुत शुक्रिया आपका। मौज जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा 22 सीट्स ले जाएंगे, उधर शब्बीर कायम खानी कह रहे हैं हम 20 से 22 सीट्स ले जाएंगे। एमक्यूएम का ये कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे हो गया? यार ये इलेक्शन वाले दिन भी इस तरह भाग गए तो क्या होगा भाई बिलाल भाई? मौज मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं? अच्छा दोनों ही भाग गए। असद मैं जरा चाहूंगा ये आप इसके ऊपर कमेंट करते हैं, ये दोनों चले गए, आप इसे भागने तसव्वुर कर लें। आप जिस तरह से चने चबा रहे हैं बैठकर, ऐसा तो नहीं है कि आने वाले दौर में कराची के लोगों को भी चने चबा देगी पीपल्स पार्टी, या कुछ काम कर लेगी फिर बेहतर? भाई सबके चने अकेला बैठ के चबा रहा हूं ताकि किसी को चने नहीं चबाने पड़े। सब चले। बहुत शुक्रिया। असद नदीम हमारे साथ मौजूद थे और दीगर जो है वो लोग हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि 8 फरवरी को ये जो एक दूसरे के ऊपर लान तान हो रही है, तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। अगर कोई एक सियासी जमात बरसर इख्तिदार आती है तो अवाम के लिए क्या करेगी? इस बार आपने अगर वोट देना है तो ये सोचना है कि पिछले 4 साल आप किस तरह से गुजार चुके हैं। अल्लाह हाफिज।